नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को शैव धर्म से संबंधित बताया था कि शैव धर्म के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं और मैंने स्पेशली जो है पाशुपत संप्रदाय के बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों को जानकारी दी थी। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को शैव संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय यानी कि लिंगायत संप्रदाय के बारे में। वीरशैव या फिर लिंगायत, इन दोनों नामों से जो है इसको जाना जाता है, यानी वीरशैव संप्रदाय या फिर लिंगायत संप्रदाय मतलब एक ही है। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी वासवराज एवं चिन्नावासव ने। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीरशैव या फिर लिंगायत के रूप में हुआ है। इस संप्रदाय के जो उपासक होते थे वो शिवलिंग की आराधना करते थे और जो शिवलिंग होता था उसको चांदी की एक डिबिया में जो है रख के अपने गले में भी धारण किया करते थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुरी विज्जल के प्रधानमंत्री वासवराज और उसके भतीजे चिन्नावासव को माना जाता है। अब अगर हम बात करें वसव पुराण की, तो वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उसके शिष्य वसव को बताया गया है। कुछ लोग एकांतरमया को इस संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। इस संप्रदाय में गुरु, जंगम और लिंग का बहुत ही महत्व है। क्या बताया मैंने? गुरु, जंगम और लिंग, इन तीन एलिमेंट्स का काफ़ी महत्व है। जंगम उसे कहा गया है जिसने पारशिव से ऐक्य स्थापित कर लिया हो। ठीक है। दूसरा, संप्रदाय के जो संत होते हैं, संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए और इनके गीतों को वचन शास्त्र कहा गया है। मेरी बात आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आई होप। अब देखो, इसके जो अनुयायी होते हैं लिंगायत धर्म के यानी लिंगायत संप्रदाय के, वो निष्काम क्रम में भरोसा रखते हैं। उनका जो विश्वास होता है वो निष्काम क्रम में होता है, इसीलिए इस मार्ग को वीर मार्ग भी कहा जाता है। और ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। इस बात को ध्यान देना कि ये पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। वेदों तथा जाति पाति का भी ये खंडन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई ना तो ये पुनर्जन्म को मानते, मतलब कि भाई मरने के बाद कोई दूसरा जन्म होता है, इसमें इनकी कोई विश्वास नहीं है। दूसरा, जो वेद हैं या फिर जो जाति पाति है उस चीज़ को भी ये वैल्यू नहीं देते हैं, उस चीज़ को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, उसका खंडन करते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो दर्शन होता है वो विशिष्ट अद्वैत के नाम से जाना जाता है। किससे? विशिष्ट अद्वैत के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि शिव और जीवात्मा में भेद नहीं है। शिव और जीवात्मा में भेद नहीं है, यानी उनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। कालांतर में इनकी 4 श्रेणियां जो हैं हुई। पहला जंगम श्रेणी, दूसरा शीलवान श्रेणी और तीसरा वणिक श्रेणी और चौथा हुआ है पंचमशाली श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां जो हैं इनकी हुई हैं। वीर शैव जो होते हैं ना, इनका जो मत रहा है वो मत था कि भिन्न भिन्न समयों में 5 महापुरुषों ने इस धर्म का उपदेश दिया। यानी वीर शैव जो हैं उनका ये अपना मत है कि भाई अलग अलग समय पर जो है 5 महापुरुषों ने इस धर्म के जो है उपदेश दिए। और इन 5 महापुरुषों के जो नाम बताए गए हैं वो है रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकोराचार्य, पंडिता आराध्य और विश्व आराध्य। ठीक है, क्या बताया फिर से सुनो? रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकोराचार्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य। तो ये 5 जो है इनके महापुरुष इसमें माने जाते हैं, जो भिन्न भिन्न समय पर जिन्होंने उपदेश दिए हैं। अब देखो, इन लिंगायतों ने जो अपने विशिष्ट सिंहासनों की स्थापना की वो कहाँ पर की? तो लिंगायतों ने रंभापुरी जो मैसूर में है, उज्जैन, उखीमठ यानी केदारनाथ और श्रीशैल और काशी में अपने विशिष्ट सिंहासनों की स्थापना की। तो दोस्तों, ये था लिंगायत संप्रदाय, जो कि शैव धर्म का ही एक
तरीके से पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारियाँ आपको जो है बहुत वैल्यूएबल रही होंगी और बहुत वैल्यूएबल सिद्ध होगी। तो चलिए अपना ध्यान रखना। मेरी अगली वीडियो के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।